तो अंधेरी सुरंग है, उम्मीद की किरण है। ऑपरेशन मुश्किल है, उम्मीद कायम है कि जरूर जीतेंगे हम। क्या वाकई में 24 घंटे के भीतर उत्तरकाशी से कोई बड़ी खबर आने वाली है? उत्तरकाशी में जारी ऑपरेशन जिंदगी और पूरे देश, पूरे मुल्क की दुआएं उन 41 जिंदगियों के साथ है जो अंधेरी सुरंग में कैद है। टनल में 41 जिंदगियां, रेस्क्यू चुनौती बना हुआ है। अंधेरी सुरंग की वजह से उम्मीद की किरण अब क्यों? उम्मीद की किरण क्योंकि अंधेरी सुरंग है और जारी है मौत से जंग। रोबोट आया, रेस्क्यू का फाइनल रूट उसने बताया। कैसे? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ABCD सब है, मगर अंधेरी सुरंग से ये जिंदगियां कैसे बाहर निकलेंगी, ये एक यक्ष प्रश्न है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरी घटना का असली जिम्मेदार कौन। कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। हाँ हो रहा अगर कैमरे को पास। आखिरकार 9 दिन बाद देश के लिए अंधेरी सुरंग से उम्मीद की किरण नजर आई। सिलक्यारा टनल हादसे में रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें 6 इंच मोटे पाइप से जहां श्रमिकों को लिक्विड खाना भेजा गया है, वहीं कैमरे के जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों से बातचीत भी हुई। ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। हाँ हो रहा 6 इंच का दूसरा फूड पाइप मजदूरों तक पहुंचा दिया गया है। इसी पाइप से उन्हें बोतलों में रखकर खिचड़ी और मोबाइल चार्जर भेजे गए हैं। वहीं धामी सरकार दावा कर रही है कि राज्य और केंद्र एक साथ रेस्क्यू में जुटे हैं। वहीं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब उम्मीद बढ़ चुकी है कि जल्द ही भीतर फंसे हुए मजदूर अब अंधेरी सुरंग से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेंगे। सभी जितनी भी एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहां पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2-3-4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए, तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेस्ट एफर्ट देने के लिए काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तरकाशी के अंधेरी सुरंग में 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। 9 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया है। मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 6-6 प्लान पर काम हो रहा है। मगर सियासत दून में बैठ सवाल पूछ रही है कि सरकार जवाब दे कि आखिरकार क्या क्या कदम उठाए गए हैं। प्रथम दिन से ही बहुत चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा है, जितने मजदूर सुरंग के अंदर थे प्रत्येक पहले दिन से उनको भोजन की आपूर्ति की जा रही थी। ये ठीक है कि भोजन के प्रकार में अब एक सुधार आएगा, क्योंकि कल जो 6 इंच का जो पाइप गया है
उसके माध्यम से उनको, और वो अंदर रोबोट के माध्यम से जो वहाँ से फ़ोटोएँ आ रही हैं, उसे देखकर मन और गदगद हुआ है। सभी लोग सुरक्षित हैं और बहुत जल्दी, क्योंकि अब हर विकल्प 5 विकल्प पे वहाँ काम चल रहा है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार मुख्यमंत्री संपर्क में हैं, केंद्र की एजेंसियाँ उसमें लगी हुई हैं, विदेशों से भी जो उसके तकनीकी जानकार हैं, सुरंग से जिनका लंबे समय तक वास्ता रहा है, ऐसे सब लोगों को बुलाया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी, क्योंकि समय निश्चित रूप से लग रहा है, क्योंकि आखिरकार सुरक्षित लोगों को निकालना है, तो हर प्रकार के उसके बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सिर्फ भाजपा की शोशाबाजी है। पहले कहा कि मुख्यमंत्री मिल के आ गए, फिर कहा वीके सिंह आए, उन्होंने कहा 2 दिन और लगेंगे, फिर गडकरी जी आए, उन्होंने कहा 2 दिन और लगेंगे, फिर कहा गया प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, फिर कहा गया कि कैमरा अंदर पहुंच गया है, सब सकुशल हैं। कैमरे में एक आध लोग दिखाई पड़ रहे हैं और 41 के 41 जाने सुरक्षित हैं, इससे कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है। वो उनकी मनस्थिति क्या है कुछ पता नहीं है। आपने क्यों अभी तक किसी से काउंसलिंग नहीं करवाई, उनकी धैर्य रखने को नहीं कहा, मनोवैज्ञानिक से उनकी बात कराइए, उनकी मनस्थिति क्या चल रही है वो देखिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं में पैनिक बहुत क्रिएट होता है। उनका धीरे धीरे जो होप है वो कम होती चली जा रही है, वो फेड होती चली जा रही है, वो मध्यम पड़ती चली जा रही है। 1-2 दिन तक तो सब सब्र रख सकते हैं, लेकिन जब बात 10 दिनों की हो तो इनमें से पूछिए सत्ताधारी दल के नेताओं से, ये कितने लोग टनल में 10 दिन रह सकते हैं। वहीं आलम ये है कि विपक्षी दलों के दबाव में ही सही, अब प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार अंधेरी सुरंग में 10 दिनों से पल पल जारी है सांसों का संघर्ष कब खत्म होगा, कब ये 41 मजदूर खुली हवा में सांस लेंगे। यकीनन ऑपरेशन मुश्किल है, उम्मीद कायम है कि जरूर जीतेंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे, सभी को जितने भाषा होता है सभी को दिखाएं। तो अंधेरी सुरंग, उम्मीद की किरण। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। कुंवर जिपेंद्र साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। सुनीता प्रकाश जी कांग्रेस का चेहरा है, संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार फिर से इंडिया वॉइस का परिवार उन परिवारों के लिए दुआ कर रहा है जो अंधेरी सुरंग, जो गुफा में कैद है। कुंवर जिपेंद्र साहब, कब ये बाहर निकलेंगे? सवाल आज ये नहीं है, क्योंकि इस सवाल का उत्तर तो किसी के पास नहीं है सिवाय भगवान के। आपके पास है क्या? हमारे पास अगर है तो हिम्मत है, प्रयत्न है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यदायी संस्था के साथ साथ सभी स्पेशलिस्ट जो वहाँ जिनका स्पेशलाइजेशन है टनल के ऐसे हादसों को लेकर, तो निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरी तरह से टास्क को कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग विपक्ष के तीखे सवालों और हमलों का भी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आप गंभीर हैं। हाँ, प्रभारी मंत्री भी गंभीर हो ही गए आखिरकार, है ना? प्रभारी मंत्री जी आखिरकार 10 दिन के बाद गंभीर हो ही गए, होना ही चाहिए। तिलक जी प्रभारी मंत्री गंभीर हो गए वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आप ये देखिए कि डे 1 से जिस दिन से ये प्रॉब्लम आई है, वहां ये हादसा हुआ है, उस हादसे वाले दिन से ही कोई एक दिन ऐसा बताइए कि जिस दिन सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां संवेदनशीलता और मॉनिटरिंग में कोई कमी हमने देखा, पूरे देश ने प्रभारी मंत्री जी की संवेदनशीलता को देखा, बहुत ध्यान से देखा। होना चाहिए प्रभारी मंत्री जी की नहीं, हम मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं। हम प्रभारी मंत्री जी की बात कर रहे हैं। आप जो प्रदेश के प्रभारी मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। कुंवर जी आप मुझे ये समझा रहे हैं तो बहुत अच्छा, मैं समझ गया। आपने मुझे समझाया प्रभारी मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, प्रभारी मंत्री का कोई दायित्व नहीं होता, प्रभारी मंत्री जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक, सुनीता जी वो ये कह रहे हैं कि आएंगे, उम्मीद की किरण है और अब ऑपरेशन में तेजी दिखाई दे रही है। आज नहीं तो कल ये ऑपरेशन पूरा होगा। आप जी सबसे पहले जी 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 तिलक जी जी अच्छा बोलो तिलक जी जी
तिलक जी, सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जो उनके परिवारजन हैं और हमारे मजदूर हैं, भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और उनके धैर्य को, परिवार के धैर्य को, मैं उनके जज्बे को आपके चैनल के माध्यम से सलाम करना चाहूंगी। यदि आज 9 दिन बाद जो तैयारियां की गई हैं, अगर ये तैयारियां 9 दिन पहले की होती तो आज वो सकुशल हमारे बीच में होते। अब ये यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, मेरे थोड़ा समय दीजिएगा तिलक जी। सिलक्यारा सुरंग का कार्य बिना किसी बैकअप प्लान के किया जा रहा था, जिसके कारण आज पिछले 11 दिनों से 41 मजदूर जो हमारे विकास कार्यों के समय फंसे पड़े हुए हैं। इतनी लंबी टनल निर्माण के दौरान एडी टनल, एस्केप टनल का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? यह कंपनी एवं सरकार की आपदा विभाग की घोर लापरवाही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी लापरवाही की गई, जो कि तकनीकी विभाग के कारण है। कोंकण रेलवे के एक पूर्व ईडी प्रोजेक्ट विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में गलती हुई है। रेस्क्यू में लगी टीम ने मलबा निकाला शुरू किया, जिसे सुरंग के अंदर से दोबारा मलबा गिरने लगा और इसकी जो 35 मीटर की लंबाई 65 मीटर हो गई। अब हाई कोर्ट ने भी पीआईएल के माध्यम से कोर्ट के द्वारा अखबार की खबर पढ़ के आप क्या बता रहे हैं? नहीं, ये सुनिए तिलक जी, अखबार की खबर हर कोई अखबार नहीं पढ़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि उन्होंने केंद्र सरकार ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए हैं, जो कि पाइपलाइन स्क्रैप टनल के बनाने के लिए वायुसेना द्वारा लाई जा रहे हैं, व्यवस्था की जा रही है। क्या ऐसे प्रोजेक्ट को जरूरी कभी भी हादसा हो सकता है? तो क्या सरकार इतनी लापरवाह थी कि आप सुरंग बना रहे हैं? इतने संवेदनशील पहाड़ हैं हमारे, उन पहाड़ों के लिए आपकी कोई तैयारी नहीं है। चलिए, ये हादसा हुआ, आज हमारे जो है सुरक्षित है, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था और ये बिना तैयारी। उसके बाद संगीता जी आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को मालूम था हादसा हो सकता था और आप लोग वक्त पर जागे नहीं, जिस वजह से ये हादसा हो गया, यही कह रहे हैं ना आप? ये ऐसा आरोप तो निराधार है। कार्यदायी संस्था काम कर रही है और उत्तराखंड के अंदर 18 और टनल्स पे काम हो रहा है। और देखिए बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, हमने आपको सुना, आप बाद में बोलिएगा, हम आपको सुनेंगे। बीच में टोककर आप इस तरह से भ्रमित करने का काम ना करें। आप लोगों का काम मात्र ऐसे समय में भी, ऐसे नाजुक समय में भी आप लोग राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं, आप प्रत्यारोप से बाज नहीं आ रहे हैं। आप लोग आपके आरोपों को भी साबित कर रहे हैं कि आप सेवादार सरकार में क्या विभाग कर रहे हैं? आपका विभाग क्या कर रहा है? आप लोग मुख्यमंत्री और सुझाव अच्छा देंगे तो निश्चित तौर पर शायद वो प्रदेश के हित में भी अच्छा होगा और उन कर्मियों के हित में भी अच्छा होगा। सुझाव आपके पास है नहीं, आप पूरी राजनीति करने के लिए स्वार्थपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पे मानिए कि आपकी लापरवाही है, आपकी तरफ से लापरवाही है, सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से लापरवाही है, राज्य सरकार की तरफ से तैयारी हुई है। और आज जो है हमारी 41 मजदूर फंसे हुए, उनके परिवार जो है उनको देने की तरफ रहे हैं। आप संवेदनशील होइए और ऐसे समय में सुझाव आपके पास एक नहीं होता और आप जिम्मेदारी लीजिए और आपने नहीं सोचा बयानबाजी और इस तरह के जो वाद विवाद। एक बात बताइए, आप लोगों को 1 मिनट, भूपेंद्र जी 1 सेकंड, सुनीता जी आप लोगों के शोर मचाने से वो 41 मजदूर अगर बाहर निकल आएंगे तो आप और जोर से शोर मचाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और शोर मचाइए। ये इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये लोग हर स्तर पर कभी भी गंभीरता नजर नहीं आती और ये व्यवधान उत्पन्न करने का काम करते हैं। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार, एक मिनट सुनीता जी, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पीएमओ तक निगरानी रखे हुए हैं, क्या ऐसा नहीं हो रहा जिसको लेकर सवाल खड़े किए जाए? संगीता जी, जपेंद्र जी पूछ रहे हैं, जवाब। तिलक भाई देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जो आज ये घटना हुई और जिसके लिए 10-11 दिन से हम लड़ रहे हैं, मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, सरकार इंतजाम कर रही है, वो कह रही है ठीक हुआ सब कुछ, लेकिन जिम्मेदारी आखिर किसकी है तिलक भाई? नवयुग कंपनी जिसको ये प्रोजेक्ट दिया गया, महाराष्ट्र में भी समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे जब बना तो यही कंपनी कर रही थी, कार्यदायी संस्था यही थी और वहां भी 10 लोगों की मौत हुई। आप देखिए कि जब पहाड़ यहाँ के हिमालय के पहाड़ इतने कमजोर हैं
और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बिल्कुल अलग है, और उस स्तर पर जब हम टनल का काम कर रहे हैं उसके बावजूद ऐसी कार्यदायी संस्था को काम दिया जाता है, तो इसमें क्या देखा जाए, सरकार की कितनी लापरवाही है। क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए था कि अगर ऐसी स्थिति आई, भगवान न करे ये ऐसी क्या अभी ये प्राथमिकता है कि 41 मजदूर बाहर आए, या फिर ये? देखिए, बिल्कुल ये पहली प्राथमिकता है, लेकिन तिलक भाई आगे भी काम होंगे ना राज्य में। हाँ। तो क्या सरकार इसी तरह की लापरवाही करेगी? जब आपदाएं आती है तो हम उनसे सीख नहीं लेते, हर बार हम इसी तरह बैठ करके डिबेट करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब 41 मजदूर फंसे हुए हैं, हम फिर बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं। ह्यूम पाइप पहले क्यों नहीं डाले गए, पहले क्यों नहीं डाले गए, इसका जवाब सरकार हमें दे। पहले तो संगीता जी को ये समझना चाहिए कि अगर कहीं त्रुटि हुई है तो वो कार्यदायी संस्था के हैंड से हुई है, ना कि सरकार की। अब जो सरकार का काम है, जो सरकार का दायित्व है कि ऐसी त्रुटियां भविष्य में ना हो, और जो इस त्रुटि की वजह से आज ये 40-41 करोड़ की जांच जोत में फंसी हुई है, टनल में फंसी हुई है, तो निश्चित अब आप लोग सुनने का भी तो मादा रखिए। ये डिबेट का तरीका नहीं है। अगर इस तरह से आप व्यवधान डालेंगे तो हम बिल्कुल जवाब नहीं दे पाएंगे। प्लीज आप लोग सुनने की भी शक्ति रखिए, आप लोग सुनने की भी शक्ति रखिए। और जो कार्यदायी संस्था के हैंड से जो गलती हुई है तो निश्चित तौर पर वो जांच का विषय है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कार्यदायी संस्था के कर्मचारी हैं, कार्यदायी संस्था ने नियमों का पालन करा है, कार्यदायी संस्था की, फिर आप बीच में बोलने लगे, कंपनी पर कार्रवाई हुई, किसको पनिश किया गया? संगीता जी 1 मिनट, सुनीता जी आप दोनों के सवाल का जवाब देना ना, 2 के भी नहीं 3, मैं भी बैठ के पूछ ही रहा हूं आपके सामने, है ना। एक एक करके सवालों का उत्तर एक ही व्यक्ति को देना है, जपेंद्र जी को। तो पहले वो अपनी बात रख लें। आपने संगीता जी सवाल किया, संगीता जी के सवाल का जवाब दीजिए जपेंद्र जी पहले। कार्यदायी संस्था के हैंड से जो त्रुटि हुई है उससे आज निश्चित तौर पर हम सब आहत हैं, और वो एक अलग विषय है। प्राथमिकता क्या है, क्योंकि वो सब लोग भी, जो कर्मचारी भी कार्यदायी प्राथमिकता है 41 मजदूर बाहर। हमारी प्राथमिकता है, एक मिनट, जो बात संगीता जी और सुनीता जी कह रहे हैं, मेरा सवाल ले लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं संगीता जी और सुनीता जी आपके पास। प्राथमिकता है, लेकिन पूरे देश की निगाहें इस वक्त इस बात को 41 जिंदगियां कब आएंगी। लेकिन एक सवाल अभी भी यही है कि नवयुवक कंपनी जो इंजीनियरिंग कंपनी है उस पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? 10 दिन हो गए, क्यों एक्शन नहीं हुआ? उस पे आप ये कैसे कह रहे हैं कि उस पे एक्शन नहीं हुआ? ठीक है, आप बताइए क्या एक्शन हुआ, लेकिन आप बताइए ना जपेंद्र जी, क्या एक्शन हुआ? लोगों से जवाब मांगा गया है। सर आप बताइए ना एक्शन क्या हुआ? अगर कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया तो उसका फिर कौन जिम्मेदार है? अभी एक्शन बताइए ना सर। अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। अच्छा, इस टनल को लेकर कोई कमेटी की रिपोर्ट नहीं थी? 2 मिनट जपेंद्र जी, इस टनल को लेकर कोई कमेटी की रिपोर्ट नहीं थी? जो अभी कमेटी गठित की गई है इस घटना की जांच के लिए, उनकी जांच पूरी हो जाने दीजिए। जपेंद्र जी सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, नवयुग कंपनी को लेकर सवाल विपक्ष इसलिए खड़ा कर रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें 20 मजदूरों की जान गई और उसमें आपराधिक मामला दर्ज है, और आपने उसी कंपनी को यह जिम्मेदारी दे दी, और वही कंपनी कर्णप्रयाग में जो है प्रोजेक्ट पर काम कर रही है 2000 करोड़ का। देखिए, जो कर्णप्रयाग में इस घटना से पहले जो इस कंपनी ने काम कराया है, वहां बताइए कहीं कोई घटना, उत्तराखंड में कोई घटना नहीं हुई। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई और कंपनी कहीं पर भी घटना करे, उत्तराखंड में उसका वेलकम है? नहीं, देखिए उसका भी क्लैरिफिकेशन है, और निश्चित तौर पर उसकी भी वहां उनके खिलाफ अगर कोई जांच चली है तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। उन तथ्यों से हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम गंभीर हैं, तो ये नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी पर 10 दिन हो गए, क्या एक्शन हुआ सिर्फ ये बता दीजिए उत्तराखंड की जनता को। इन 10 दिनों में जो नवयुग कंपनी के अगेंस्ट जो एक जांच कमेटी गठित की गई है, उस जांच कमेटी में बहुत गहनता से जांच की है, और उसमें कुछ बिंदु निश्चित तौर पर हमारी नजर में, सरकार की नजर में ऐसे आए हैं अभी और वक्त लगेगा, उनकी त्रुटि पाई गई है, और निश्चित तौर पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वो सेकेंडरी है, लेकिन प्राथमिकता ये है कि पहले उन नवयुग कंपनी के 41 कर्मचारियों को सकुशल निकालकर देवभूमि के अंदर से एक ये बड़ा संदेश जाए
कि देवभूमि के अंदर क्या ये भारतीय राजनीतिक जनता दबाव पार्टी था? की सरकार क्या एक राजनीतिक कितने- दबाव था कि कितनी- 24 से पहले किसी भी गहनता से हार्वेस्टर का कार्य काम किया जाए, इसीलिए दीपावली के दिन काम हो रहा था वहां पर? देखिए, दीपावली के दिन काम हो रहा था और अभी कर्मचारी बाहर आ जाएंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी कि वो कर्मचारी स्वेच्छा से, देखिए अगर कर्मचारियों को ओवर टाइम दिया जा रहा है, उन्हें अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वो कंपनी का निजी मामला है। लेकिन कर्मचारियों अच्छा, के तो बाहर मतलब आने के दीपावली बाद के दिन आप जो है, ठीक है, आप कह रहे हैं उनका निजी मामला है, ठीक है, कर्मचारी बाहर आ जाए, ठीक, प्रभारी मंत्री ना जाए वो उनका निजी मामला है, कंपनी अपने मजदूरों से काम दीपावली पर काम करवा रही है, आप कह रहे हो वो उनका निजी मामला है, वो उनको ओवर टाइम दे रही है, उनका निजी मामला है, टनल की कमेटी को लेकर रिपोर्ट आई वो भी निजी मामला है। तिलक जी, आपने हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया। जो कर्मचारी बाहर आएंगे उनके बयानों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कंपनी के अगेंस्ट क्या कार्रवाई होगी। पहले सुनीता जी आप, फिर संगीता जी आ रहा हूं आपके पास। के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। ठीक, पहले सुनीता जी आप। देखिए तिलक जी, ये कंपनी के साथ साथ evidence चैनल से और जुड़े हैं। अभी proof आप मुझे हर बोलिए घटना में महत्वपूर्ण बहुत रोल अदा धैर्य करते से हैं। सुना मैंने आपको, पूरा सुना मैंने, आप चुपचाप रहेंगे भी प्लीज। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, कंपनी के साथ साथ इस सुरंग के साथ जितने लोग बैठे, अधिकारी, मंत्री, सरकार, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एक कंपनी के ऊपर हम ठिकाने फोड़ सकते हैं। ये सारे के सारे दोषी है, ये सारे के दोषी है। जितने भी आप चुप रहिए, मैंने आपसे कहा था, मैंने सुना था आपको जवान फटेगी। आपने काम ही ऐसा किया है, आपने काम ऐसा किया तो सुनना पड़ेगा आपको। और हम जनता की आवाज है, हम जनता उठाएंगे। 41 लोग वहाँ फंसे हुए हैं, आपके परिवार के लोग फंसे तब समझते हैं आप, तब आपको मालूम होता है कि कितने सुरंग के अंदर रहना होता है। इसलिए जिम्मेदारी आपकी है, आप जिम्मेदार हैं और इसको स्वीकार कीजिए आप। और आज भी आप, आज 9 दिन बाद भी आपको चिंता नहीं है, आप बहुत बेशर्मी के साथ बयानबाजी करते जा रहे हैं कि हम कर रहे हैं। आपको भारत सरकार, आप देखते हैं कि हमारा भारत यहाँ चला गया, आज आपको भारत में एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मंत्रियों को बाहर निकाल सके। आज आप विदेशों से भी बच रहे हैं, विदेश से लोग बड़े चले आ रहे हैं, विदेशी लोग यहाँ पे आकर कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एक मिनट प्लीज, संगीता जी रास्ता क्या है, रास्ता क्या है? संगीता जी का ऑडियो रहेगा। आप 1 मिनट, सुनीता जी आपने अपनी बात रखी, 1 मिनट। तिलक भाई देखिए, क्या चाह रहे हैं आप? तिलक भाई देखिए, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो मजदूर जल्दी से बाहर आ जाएं, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता। देखिए, हाईकोर्ट ने भी ये पूछा है कि ये मजदूर कब तक बाहर आ जाएंगे, उनका भी यही सवाल है। और सरकार कह रही है कि हम हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, हमने सारे ABCD सारे प्लान बनाए हैं और वो जल्दी वापस आ जाएंगे। हम भी यही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और तिलक भाई, मैं तो ये कहूंगी, दूसरी चीज ये है कि इस कार्यदायी संस्था को काम किसने दिया, जिसकी ये जिम्मेदारी थी, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, कार्यदायी संस्था पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो इसके जिम्मेदार हैं कि ऐसी परिस्थितियों में काम कराने के बाद जो सुरक्षा के मानक हैं उनका ध्यान क्यों नहीं रखा गया। और तिलक भाई, आप देखिए कि एक लड़का जो है वो जहां मैं रहती हूँ उसके थोड़ी सी दूर का है, वो वहां फंसा हुआ है, उसकी माँ ने खाना छोड़ दिया है, और क्योंकि वो बात नहीं हो पा रही। उसकी दिवाली से एक दिन पहले फोन पर बात हुई और उसने कहा कि मैं दिवाली पर नहीं आऊंगा माँ, क्योंकि काम ज्यादा है। और आज देखिए कि हर परिवार की क्या स्थिति होगी तिलक भाई। तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि 10 दिन के बाद भी संस्था पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, रिपोर्ट आएगी तब हम जांच के बाद फैसला करेंगे। तो ये किस तरह की दलीलें हैं तिलक भाई, समझ में नहीं आता। कुंवर साहब का ऑडियो। ये बताइए, आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज प्राथमिकता क्या है, उन 40-41 लोगों को सकुशल पहले बाहर निकालना। आपकी देखिए ये जिम्मेदारी आप हमें ये शिक्षा दीजिए यहाँ पे। 1 मिनट सुनीता जी, संगीता जी का और चुपेन जी का ऑडियो रहेगा। तिलक भाई, ये जिम्मेदारी सरकार की ही है, क्योंकि ये आपदा खुद आई हुई नहीं है। क्या सरकार नहीं कर रही है, वही चुपेन जी को पूछ रहे हैं आपसे। सरकार से यही तो गुजारिश है कि भाई कार्रवाई कीजिए। सरकार कह रही है हम अपने स्तर से जो कोशिश हो रही है वो हम कर रहे हैं, विदेशों से मशीनें मंगवाई गई हैं। जपेन जी और संगीता जी का ऑडियो है। तिलक भाई, मशीनें मंगाई गई हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो लापरवाही हुई है उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है कि अगर सुरक्षा के मानकों को पहले ध्यान में रखा जाता तो ये जो घटना हुई वो नहीं होती, इससे हम बच सकते, लेकिन वो नहीं हुआ। तो जब आपने ये गलती की है, एक ऐसी कार्यदायी संस्था को काम दिया जिसका पहले भी रिकॉर्ड ठीक नहीं है,
हम देख चुके हैं, उसके बावजूद आपने ऐसी कार्यदायी संस्था को, वो भी उत्तराखंड राज्य में काम दिया जहां अब क्या करना है ये बताइए ना संगीता जी। तो तिलक भाई यही तो कहा जा रहा है कि कार्यवाही कीजिए, उसका इंतजार मत अब कीजिए। आप ये कह रहे हैं पहले कार्रवाई करेंगे, पहले रेस्क्यू ऑपरेशन। मैंने कहा ना तिलक भाई की नवयुक्त कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, जिन्होंने उन्हें प्रोजेक्ट दिया उन पर भी कार्रवाई कीजिए, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक पर नहीं होनी चाहिए। करनी तो होगी क्या उसके लिए? कार्रवाई भी नहीं कर सकते मुख्यमंत्री जी, क्या कार्रवाई करने में कहाँ दे रहे हैं? आपके लिए वो 41 जानों की कोई कीमत नहीं है। आपके लिए वो क्या 41 जाने मात्र और मात्र राजनीति का मुद्दा बनी हुई है। आप कह रहे कुंवर साहब शर्म आनी चाहिए सबको। एक मिनट वाकई सबको शर्म आनी चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन प्रभारी मंत्री जी को शर्म नहीं आनी चाहिए। वो 10 दिन के बाद पहुंचे, उनको शर्म नहीं आनी चाहिए, है ना कुंवर साहब? क्या हुआ कुंवर साहब? 10 दिन के बाद पहुंचे लेकिन उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। देखिए प्रभारी मंत्री जी को। आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है? आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है सर? तिलक जी, अगर आप इस चीज को इशू बना रहे हैं तो इसमें देखिए हम आपको क्या कहें। सर मैं नहीं पूरा उत्तराखंड इशू बना रहा है इस बात को। तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर हमारे प्रभारी मंत्री वहां देर से गए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मतलब आप क्षमा मांगेंगे, प्रभारी मंत्री को कोई पीड़ा नहीं। और दूसरा सवाल ये आपसे, पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है आपके? उन्हें कोई व्यक्तिगत या कुछ और स्वास्थ्य संबंधी भी तो दिक्कत हो सकती है। सर ठीक है, 10 दिन। अच्छा आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री कहाँ है? वहाँ पे लापरवाही आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है सर? मंत्रियों ने कहा पे जपेंद्र जी पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है आपके? हम देखिए, आप अगर इन चीजों को इशू बना रहे हैं तो हम इसे नहीं चाहते कि ऐसे समय में इसे इशू बनाया जाए। हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारे प्रभारी मंत्री अगर वहां लेट गए और आपको लगता है या प्रदेश को लगता है तो निश्चित तौर पर हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम बहुत खुले मन से कह रहे हैं। और बताइए क्या आप क्या कहते हैं, हम और क्या कह सकते हैं, बताइए आप। पीडब्ल्यूडी मंत्री हम क्षमा प्रार्थी हैं कि उन्हें पहले दिन वहां चले जाना चाहिए था, अगर वो नहीं गए तो हम ये सवाल इसलिए जपेंद्र जी कि जब खुद मुख्यमंत्री घटना के दूसरे दिन पहुंच गए, ग्राउंड जीरो पर थे, तो मंत्री क्यों नहीं, जिनकी जिम्मेदारी थी वहां पर? निश्चित तौर पर हमने कहा कि हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आज प्रदेश के मुखिया, युवा मुख्यमंत्री पूरी संजीदगी। सब दुआ करिए, सियासत में बहुत वक्त है, हर मुद्दे पर सियासत। सुनीता जी, संगीता जी, सबको दुआ करनी चाहिए। ये मजदूर बाहर निकले, उसके बाद सवाल उठाइए, जमकर पूछिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सब दुआ कर रहे हैं कि टनल में 41 जिंदगियां जल्द से जल्द इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं।